सियासी चौक में बात करने के लिए हम आगरा पहुंच चुके हैं और आगरा की जनता हमारे साथ मौजूद है। उनसे आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे कि बेटियां दहेज का दंश कब तक झेलती रहेंगी और दहेज की खातिर कब तक उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। हाल में ही नोएडा में दीपिका नागर की दहेज लोभियों ने जान ले ली और भोपाल में एक बड़ा ही हाई प्रोफाइल मामला सामने आया। टविशा नाम की एक विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि दोनों ही मामले दहेज की खातिर हुए। आखिर दहेज की खातिर बेटियां कब तक मारी जाएंगी, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, दहेज की खातिर हाल में ही भोपाल, ग्रेटर नोएडा और तमाम आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कई जगह पर ये मामले सामने आते हैं कि दहेज की खातिर जो बेटियां हैं वो उनकी जान ले ली जाती है। तो क्या लगता है आपको, क्या बदलाव होना चाहिए जिस पर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके? देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा समस्त 200 करोड़ देशवासियों से कि आजकल क्या है कि हम लोग अपनी बेटियों की एक तो समय से हम शादी नहीं कर रहे। मैं कहना चाहूंगा समय से शादी करनी चाहिए और शादी भी सम्मेलन से करनी चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लागू की है कि बेटी का कन्यादान, एक कन्यादान के माध्यम से सामूहिक विवाह सम्मेलन करा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं कहूंगा कि उससे नहीं कराना चाहते, किसी भी सेवा से, टेस्ट से, और जितने भी टेस्टी लोग हैं तमाम सम्मेलन से शादी करा रहे हैं। सम्मेलन से जितनी भी शादियां होती हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसी कोई शादी ढूंढिए कि जहां सम्मेलन से शादी हुई हो और उसके साथ में शादी का दहेज का कोई मैटर बीच में आया हो या वहां पर तलाक भी हुआ हो। ऐसी मैं भी काफी खोज कर रहा हूँ, पर मेरे आज तक ऐसा कोई केस नहीं लगता कि कानून में भी थोड़ा सा ऐसा बदलाव होना चाहिए कि दहेज की खातिर जो भी विवाहिता या परिवार थाने पहुंचता है या अधिकारियों से शिकायत करता है तो उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और सभी अधिकारियों से ये निवेदन करूंगा कि अगर कहीं बेटी की बात आती है, बेटी हमारे देश की पूजनीय है, बेटी हमारी लक्ष्मी है, बेटी हमारी गीता है। हम बेटी की पूजा करने वाले हैं। ये भारत सनातन धर्म का देश है। यहाँ पर बेटियों को सबसे बड़ा एक जो है देवी का रूप दिया गया है। बेटियों को हमारे यहाँ पैरों से पूजा जाता है। तो हम यही निवेदन करेंगे कि जहां अगर बेटी की बात आती है, तो चाहे शासन की बात हो चाहे प्रशासन की बात हो, उसको गंभीरता से उसे लेना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए और जो भी न्याय हमारे बेटियों के पक्ष में हो वो होना चाहिए। और इस तरह से दहेज लोभी जो जान लेते हैं उन पर क्या कार्रवाई? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अगर इस प्रकार की अगर घटनाएं जब सामने आती हैं, उनके ऊपर कड़ा अगर एक्शन लिया जाता है तो निश्चित रूप से दहेज की प्रथा ही खत्म हो सकती है। बिल्कुल, इन घटनाओं में थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है। आप बताइए, लगातार आपने देखा होगा न्यूज और मीडिया के माध्यम से कि दहेज की खातिर विवाहिताओं की हत्या कर दी जाती है। आखिर कब तक बेटियां दहेज की खातिर मारी जाएंगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि कैसे ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि दहेज की खातिर बेटियों पर प्रताड़ना या मारना ये गलत है। लेकिन मेरा मानना ये है कि शासन को, प्रशासन को, केंद्र सरकार, शासन जो भी सरकार है, जो भी उसके खिलाफ कानून बनाए तो इस तरफ विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बेटियों की आड़ में आकर के बेटे वाले भी बहुत पिसते हैं। आज की डेट में जितने भी कोर्ट में केस चल रहे हैं वो बेटी के पक्ष में डालते हुए 50% बेटे वाले पिस रहे हैं, जो कि आज की डेट में बिल्कुल गलत है वो बेचारे। पर बेटियों के पक्ष में हमारी सरकार और हम लोग सब निर्णय लेते हैं, ये ठीक है। और हम चाहते भी है कि कैसे भी करके भगवान सही और गलत की नहीं है बात, यहाँ दहेज लोभियों की है कि दहेज की खातिर बेटियों को मौत के घाट उतार देते हैं। वो सवाल है हमारा कि ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई हो, इन घटनाओं पर अंकुश कैसे लगेगा? सही और गलत की बात की बात। अगर दहेज की खातिर वाकई में किसी बहन बेटी को प्रताड़ना या मौत के घाट उतारा जाता है और दोषी पाया जाता है तो उनके लिए ऐसा कानून बनाया जाए कि दूसरा उसके चीज सोच भी ना सके, नजीर बन सके। मतलब एक पर कानून कार्रवाई हो सकती है तो दूसरे को सबक मिलेगा। आप बताइए, लगातार आपने देखा होगा कि इन घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है कि दहेज की खातिर बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कभी ग्रेटर नोएडा, कभी भोपाल में, कभी आगरा, कभी अन्य प्रदेश के शहरों में। तो क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे, कब तक बेटियां मारी जाएंगी? ये घटनाएं जो होती हैं बहुत ही निंदनीय होती हैं, जिनकी सोच ऐसी है कि दहेज, जो बेटियों से दहेज मांग पे उनकी हत्या कर देते हैं, उनके साथ ये गलत कार्य होते हैं। ऐसे लोगों पर शासन हमारा, जबकि हम बेटी बचाओ बेटी बचाओ की पहल पर सरकार काम कर रही है, फिर भी ऐसी जो घटना होती है, ऐसे क्रूर लोग जो होते हैं उनके खिलाफ जितनी भी कठिन कार्रवाई की जाए, जितनी दंडात्मक कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ करनी चाहिए सरकार को। इसमें हम लोग उनकी घोर निंदा करते हैं। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर से घटनाओं में कमी देखी जाएगी।
आप बताइए, लगातार आप न्यूज के माध्यम से या तमाम जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है कि भोपाल में, कभी ग्रेटर आगरा, कभी उत्तर प्रदेश में, तमाम जिलों में बेटियां आखिर कब तक दहेज की खातिर बलि चढ़ती है? ये सरकार ने कानून तो बहुत बनाए हैं और कार्रवाई भी कर रही है सरकार, लेकिन कार्रवाई ऐसी हो जो हमारे देश में बेटियों को सुरक्षित लेने नजीर बने। और हर एक पुरुष की ये जिम्मेदारी है कि बहन की, बेटी की, पराई स्त्री की रक्षा करे। उसको, हमारा ये फर्ज है। और इसको पहले जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको लोगों को समझना चाहिए कि हमारा भी फर्ज है, सरकार का ही फर्ज नहीं, हमारा ही फर्ज है कि इन चीजों को हम रोकें। हमारे घर में अगर परिवार में इस तरह की बातें, उन चीजों को रोकें। कुछ चीजें ये दहेज के ऊपर जो बताई जा रही हैं, कुछ हमारे जो परिवारजन, उनकी भी गलतियां ऐसे हैं कि हम लोग बच्चों पे ध्यान नहीं देते ना। बहुत से दहेज हत्या तो इस बार लग रही है, हमने लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, उसके बाद ये मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो इन चीजों पर अंकुश लगना चाहिए। उसका समाज के प्रत्येक प्रत्येक पुरुष वर्ग की जिम्मेदारी है कि हर स्त्री का सम्मान करे और उसका सम्मान के साथ उसको इज्जत दे, ताकि ये सब घटनाएं बंद हो सके। बिल्कुल, जागरूकता की भी कमी है, ये कह सकते हैं हम। ये बताइए, तमाम उत्तर प्रदेश में दहेज की खातिर बेटियों की जान ली जा रही है, दहेज हत्याओं के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या ऐसा होना चाहिए कि इन घटनाओं में नहीं, मैं आगे करूंगा मुख्यमंत्री योजना से जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा हमने लगा रखा है अपना, उसके स्थल पे जो पुलिस वाले, कभी लड़की हमारी महिला माताएं पहुंच जाती हैं तो पुलिस वाले जल्द से जल्द उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, बोलते हैं अभी रुको देखते हैं, ये करते हैं। मतलब हर थाना अपना प्रशासन टालता रहता है कि चीज़ों को टालता है, उतना और बेहतर बने। मगर मैं अपील करूंगा मुख्यमंत्री योजना जी से इस पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। जो महिला बेटी हमारी आजकल सुरक्षित नहीं है, उसका सब निर्माण आपका मानना है कि अगर ऐसा कोई मामला पुलिस के संज्ञान में आता है तो निश्चित तौर से उस पर जल्दी से एक्शन लेना चाहिए? आप बताइए, लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं दहेज हत्या के लेकर, आखिर कब तक बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? ये सबसे पहले तो ये है कि जब भी जो बेटिया की शादी जो हम लोग करते हैं, है ना, तो चीजों को देखते नहीं है पहले तो। दिया, और आजकल सोशल मीडिया चल रही है, वो चीज़ तो जस्टिफाई नहीं हो पाता है कि ये इंसान कैसा है, किसे हम शादी कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम ये देखना चाहिए जिस इंसान से हम रिश्ता कर रहे हैं बेटियों का, वो किस तरह के लोग हैं। ठीक है, इसे ऐसे से देखेंगे तो बहुत सारी चीजों में गिरावट आएगी। अभी एक दूसरे को जानते नहीं, कुछ भी नहीं है। पुलिस भी आजकल पैसों का सब कुछ चलता रहता है, तो पुलिस भी ज्यादा करती नहीं है। ठीक है, जो चल रहा है वो चल ही रहा है। तो ये बिल्कुल, आप बताइए, आपने अधिक देखा होगा कि आपके संज्ञान में कि तमाम लड़कियों की लोग पिता किस तरह से शादी करता है और उसके बाद दहेज की खातिर उनकी हत्या कर दी जाती है। अभी हाल में ही भोपाल में, ग्रेटर नोएडा में, आगरा में, तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में आपके संज्ञान में आते हैं कि बेटियों की हत्या कर दी गई, दहेज मांगा गया। क्या लगता है आपको, आखिर कब तक बेटियां? सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और इस मुद्दे को हम प्रत्येक नागरिक को जागरूकता से उठाना चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर महेश चौधरी जी ने कहा था कि सम्मेलन करना चाहिए, सम्मेलन होगा उस हत्या पर अंकुश चलेगा, कोई दहेज नहीं चलेगी। एक ऋषि मुनि थे, कड़वे प्रवचन वाले जैन साहब, उन्होंने कहा था हम लड़का देखने के लिए जाते हैं, कोठी देखा, बंगला देखा, शादी कर दी, लेकिन हमने लड़के की संगत नहीं देखी, किसी संगत कहाँ है। जैसे पानी की बारिश होती है, पानी की बूंद सर्प के मुंह में गिरती, सर्प जहर बन जाती है, सीप में गिरती मोती बन जाती है, केले में गिरती कपूर बन जाती है। संगत का ही तो फर्क है। तो सबसे पहले तो हम माँ बाप को, लड़कियों बाप ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये परिवार कैसा है, जागरूकता। दूसरी चीज, हम लड़कियों को शिक्षित करें, पढ़ाएं और जो रिश्ता करें और समय पे शादी की जाए। और इसके ऊपर आप बोल रहे हैं क्या करना है, हम सब लोगों को एक संगठन आपस में युवाओं को ऐसा बनाना चाहिए, जैसे आप जैसे युवा समय है, ऐसा संगठन बनाना चाहिए। सभी सौ संगठन, देखो सबने, मैं एक कड़वी बात कहूंगा, जिसमें आमदनी धंधे उसमें संगठन सब बना लेते, लेकिन जिसमें समाज की सेवा हो, बच्चों का भविष्य बने, ऐसा संगठन आपने देखा है कि कहीं नहीं देखा? तो आपको लगता है कि दहेज रहित अगर हम शादी करेंगे तो ये घटनाएं कम होंगी? हाँ, सम्मेलनों में शादी करें, हाँ, या मामले पुलिस के पास जाते हैं तो तमाम उस पर कार्रवाई? हाँ, सम्मेलन शादी में दहेज कम, आपने देखा, वो बताया था डॉक्टर साहब ने, अभी नहीं हुआ। दूसरी चीज एक और है कि जो कानून हत्या अगर जस्टिफाई हो रहा है कि दहेज हत्या हुई है, तो मैं शासन प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारी बहन बेटियों को, वैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर बेटियों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो मैं फिर अनुरोध करता हूँ मीडिया के माध्यम से
तो उनको ऐसी सजा दी जाए कि आने वाली देखने वाले की रूह पीढ़ी नजीर बन जाए, उनकी रूह कांप उठे। मैं तो यहाँ तक डिमांड करूंगा, आपको फांसी की भी सजा भी दे दी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे दहेज लोभियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। आप बताइए कि दहेज का दंश आखिर बेटियां कब तक झेलती रहेंगी, मेरा यही सवाल। अभी आपने भोपाल और ग्रेटर नोएडा की बात की, ऐसे तमाम केसेस जो आज तक बहुत सारे दबे हुए। अपने आगरा में कमलानगर थाना क्षेत्र में भी 2 मैटर हुए लगातार, लेकिन इस चीज के लिए एक अच्छी न्यायिक व्यवस्था बना के जांच करा के जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के और इनको जो सजा दे सकता है कोर्ट उस तरीके से दी जाए। बिल्कुल, ये हमारे साथ आगरा के तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने बताया है कि दहेज की खातिर जो बेटियां मौत के घाट उतार दी जाती हैं, ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई हो सके जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए नजीर बने, और निश्चित तौर से अगर ऐसा होगा तो इन घटनाओं में कमी आ सकती है। दीपिका और तुषा की घटना ने ये साबित कर दिया कि अभी भी अगर हम बात करें, लाख प्रयास करने के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। बेटियों के प्रति उनके मन में जो विचारधारा है वो बदल नहीं रही है। इस तरह के बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। जिस तरह से नोएडा में एक लड़की ने सुसाइड किया, तुषा का जिस तरह से मामला सामने आया, वो संस्कृति जो हमें परिवार में देनी चाहिए शायद वो हम नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि नई नई बच्चियां सुसाइड कर रही हैं। कभी परिवार वालों से झगड़ा होने की वजह से कई बार दहेज के लिए उनकी हत्याएं हो रही हैं। पत्रकार महोदय, संस्कारहीन होते जा रहे हैं जो है बच्चे भी, और जो गार्जियन हैं वो जो है आपको बता दें इतना बढ़ा दिए हैं कि जिनकी जो है सामर्थ्य उतना नहीं है उससे 50 गुना ज़्यादा उनकी सुख सुविधाएं जो है करते हैं, और उसके बाद हल्का सा उनको कम पड़ता है तो वो जो है क्रोधित हो जाते हैं और अपने आप में कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ परिस्थिति बस ऐसा हो जा रहा है तो कोई जो है संस्कार निर्माण की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चरित्र निर्माण की बात नहीं करती है, संस्कार निर्माण की बात नहीं करती, लेकिन ये जरूर कहे कि हम लोग संस्कार वाली पार्टी के लोग हैं। तो यह कहाँ जा रहा संस्कार? जब तक आप मानवता को और इंसानियत को बरकरार नहीं रखेंगे, परिवार में जो है एक तरह की भावना नहीं रखेंगे कि सुख दुख में भी हिम्मत साहस धैर्य बनाए रखिए। कभी सुख मिलता है तो कभी थोड़ा बहुत दुख भी मिलता है, तो उसमें हिम्मत बनाए रखिए, साहस बनाए रखिए, तभी ये घटनाएं हो रही हैं। आप बताइए, हर पर नौजवान 22 साल 24 साल 28 साल, कोई बीटेक कर रहा, कोई MBBS कर रहा, कोई बड़ी डिग्री ले रहा, उसके बाद पता लगता है आत्महत्या कर लिया। कोई जज की बहू, कोई व्यापारी की बहू। जितने बड़े लोग हैं उनके यहाँ और ज़्यादा आफत है, और ज़्यादा इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि जिनके यहाँ धन वैभव की कोई कमी नहीं है, बस उनके अंदर ये आ गया है कि हमको इन्होंने ये कह दिया। अरे भाई, जो अभिभावक होता है तो परिवार में जो कम उम्र के लोग होते हैं उनको समझाता बुझाता है कि कोई ऐसी गलती ना करिए कि जो है आप तत्कालिक जो है सुसाइड कर लेते हैं या हैंगिंग कर लेते हैं या जो है आग लगा लेते हैं। ये बहुत ही सोचनीय विषय है, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दहेज एक बड़ा मुद्दा है देश में। बहुत सारी बेटियां दहेज की वजह से सुसाइड कर रही हैं, चाहे जिस तबके की बात हो। बड़े बड़े घरों में भी ये मुद्दा छाया रहता है। आरोप लगते हैं लोगों पर कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया, इसलिए सुसाइड कर लिया। समाज में जो चीज़ें होनी चाहिए थी शायद वो नहीं हो पा रही। समय की कमी है, समय का अभाव है, या एक दूसरे के प्रति स्नेह पैदा नहीं हो पा रहा। देखो ऐसा भैया, दहेज प्रथा तो बहुत ही घिनौना कानून और बहुत घिनौना कृत्य लोग करते हैं, और जो है आत्महत्या भी करना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई मामला सामने आता है तो डट के मुकाबला करो, और बच्चियों से मैं कहना चाहता हूं कि डट के मुकाबला करो। लेकिन एक मामला और आता है इसमें, प्रेम प्रसंग का भी मामला होता है। प्रेम प्रसंग में अगर जो है उनके बाप, उनके पिता कहीं भी लड़कियां दबाव में आके शादी करती हैं तो वो भी तुरंत आत्महत्या करती हैं। तो आत्महत्या तो ठीक है, माँ बाप ने आपके पाल पोस के पैदा किया है, कोई दिक्कत आ रही है, किसी से आपका अफेयर है तो बताओ कि भाई मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन माँ बाप जहाँ स्वेच्छा से शादी करे वहाँ शादी करना चाहिए। अक्सर घटनाएं ज़्यादातर आत्महत्या की जो आ रही हैं वो जहाँ होता है उनका शादी नहीं हो पाता है, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि हमारी लड़की जहाँ मैं भेजूँ वहाँ खुशहाल रहे। अभी कोई एक करोड़पति का घराना है, कोई साथ बिहार में कहाँ पे हुआ, अभी बच्चे बता रहे थे हमको, वहाँ पे बहुत धन दौलत उन्होंने दिया, शायद नोएडा की मामला है।
और उसमें शायद एक फार्चूनर नहीं दिया उन्होंने। हाँ कोई है, बच्चे बता रहे थे, तो स्कॉर्पियो दिया उन्होंने। अब स्कॉर्पियो दिया, 20 लाख की स्कॉर्पियो दे तो 40 लाख के फार्चूनर देते। अरे तुम कुर्बान हो जाते, सब कुछ दे देते, खेत बाड़ी बेच करके दे देते अपनी लड़की की जिंदगी। अच्छा इतने बड़े घराने में शादी क्यों करते हो? फार्चूनर दे देते तो हवाई जहाज मांगते। क्यों आ सकता है? ऐसे घर में शादी क्यों करो? लेकिन बड़े लोगों के यहाँ शादी करते हैं। शादी कभी अपने से नीचे के यहाँ शादी नहीं करते हैं लोग। दिखावा। और जहाँ हाँ दिखावा है भैया, इतना अरबों रुपए खर्च हो रहा है। हमको वो भी दिन याद है जब मैं छोटा था, तो जब गांव में शादी और कहीं शादी विवाह कोई फंक्शन होता था, लकड़ी का इतना बड़ा चैला होता था, उस पर भी बैठ के हम लोगों ने खाना खाया है। और आज की स्थिति है, किसी तरही के यहाँ, किसी के यहाँ तरही है, चले जाइए आप, देखिए क्या स्थिति है। तो इतना पैसा लोगों के पास होगा, इतना पैसा हो गया है, लूट के भ्रष्टाचार करके फ्रॉड करके लोग पैसा रख लिए और वही पैसा लुटाते हैं। नंबर 1 का पैसा कभी कोई लुटाता नहीं है। और नंबर 1 का पैसा कमाओ, बच्चों को अच्छा संस्कार दो और बच्चों को अपने बच्चों पर नज़र भी रखो कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और जो बच्चियाँ आत्महत्या कर रही हैं, मैं उनको सलाह दे रहा हूँ कि आप कोई ऐसा जीवन में परेशानी आता है तो डटकर मुकाबला करो, डरो नहीं, आत्महत्या मत करो। चरित्र निर्माण में कमी सबसे बड़ी वजह यही है। पहले तो अपने अतीत का जो सोच है उसके स्वभाव में जो है परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। वर्तमान जब देखिए, हमेशा नींव जो है, इमारत नींव के दहलीज पर खड़ा होती है और नींव पूरी इमारत की गारंटी देती है कि इमारत कितना मजबूत होगी, इस इमारत की आय क्या होगी, इस इमारत को रख रखाव करने में जो उसका मालिकाना व्यवस्था है वो किस रूप में काम करेगा। रह गया सवाल बड़ा गंभीर है कि साहब, आत्महत्या वास्तव में गंभीर सब्जेक्ट है। लेकिन कारण ये है कि जिस समाज के संस्कृति का दर्पण चकनाचूर हो गया, शिष्टाचार का पतन हो गया, नैतिकता की बू नहीं आती हो, उस समाज में तो इस तरह का जो हम कथा बाँच रहे हैं, आज आपने डिबेट पर लाया है, ये अति गंभीर विषय है। लेकिन वेदना यहाँ है, पीड़ा यहाँ है, तड़पन यहाँ है कि जब हमारा परिवार से नियंत्रण खत्म हो जाता है, जब बच्चों के रख रखाव में, बच्चों को संस्कार देने में, बच्चों के प्रति बाप की जिम्मेवारी निभाने में जब गार्जियन फेल हो जाता है, तो हर परिवार का बच्चा उसी गलत राह पर अपना एंट्री कराता है और निरंतर वो अनुशासनहीनता में अपने मौत के मुकाम में, मौत आगोश में अपना उसको लपेटना चाहती है। तो कारण ये है कि संस्कार आप बढ़िया दीजिए, बढ़िया समाज सोसाइटी दीजिए, बढ़िया शिक्षा दीक्षा दीजिए, बढ़िया उसका रख रखाव करिए। मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ कि अगर जहाँ समाज अच्छा है, समाज सुसज्जित है, समाज एक दूसरे का पूरक बनने का कार्य करता है, वहाँ निश्चित तौर पर ऐसे अपराध पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। मैं ये मानता हूँ कि आप अपने बच्चों का शिक्षा दीक्षा का, उनके रख रखाव का, उनके निगरानी का आप निश्चित तौर पर गंभीरता से ख्याल रखें, ताकि बच्चे अपने लक्ष्य के मध्य में कहीं भटक न जाए। अगर भटक गए तो फिर उनको संभालना उस व्यवस्था के लिए मुश्किल होगा। इसलिए मैं आपके चैनल पर कहता हूं कि ये समाज का कोड है। इस समाज के कोड को खत्म करने के लिए हर भारतीयों की जिम्मेवारी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम समझते हैं कि सबको इसमें सार्थक सहयोग करना चाहिए। दहेज एक बड़ा मुद्दा रहा है, बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा होती रही है, सरकार इस बात का प्रयास करती रही कि दहेज प्रथा रुके, आज भी नहीं रुक रही है। लड़कियां सुसाइड कर रही हैं, परिवार वाले भारी भरकम अपनी मेहनत की जो कमाई है, जो उन्होंने बरसों से इकट्ठा की है, वो लड़कियों की शादी में खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी रिश्ते नहीं चल पा रहे हैं। कहीं लड़कियों को मार दिया जा रहा है, कहीं लड़कियाँ दबाव में आत्महत्या कर ले रही हैं। इसमें
हमारे हिसाब से तो संस्कारों की कमी है, दूसरी हमारी आपकी कमी है। इस चीज़ को ना सरकार रोक सकती है और ना कोई कानून रोक सकता है, इसको हम ही आप रोक सकते हैं। आप ना दहेज दीजिए ना दहेज लीजिए, ये प्रथा चलाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमारे बता रहे थे राय साहब, बड़े भाई हैं हमारे, वो संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है कि परिवार में अगर एक दोस्ताना माहौल बनाया जाए तो हमारे ख्याल से इस सिस्टम को बंद किया जा सकता है। अगर एक दूसरे की बात, एक दूसरे की परेशानी जानी जाए, एक दूसरे की बात समझी जाए, तो शायद आत्महत्या का ये प्रचलन जो है ये ख़त्म हो सकता है। अगर आदमी पूछे, एक दूसरे की बात को समझे, उसकी परेशानी समझे या उसकी बात को समझे, एक दोस्ताना माहौल के हिसाब से संस्कार को अगर रखा जाए, माता पिता के आदेश का पालन करने का वो दिया जाए, तो संभवतः हमारे हिसाब से आत्महत्या कम होगा। और दहेज का जो मैटर है वो तो आपसी बात है, उसको कानून नहीं बंद कर सकता है, उसको हम आप बंद कर सकते हैं। आप अगर ये प्रतिज्ञा लें कि हम दहेज नहीं लेंगे और न देंगे, तो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अगर ये बात नौजवानों को बताई जाए कि दहेज लेना गलत है, दहेज देना गलत है, तो शायद इतनी मुहिम तो चला रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, इसके लिए बाकायदे जो है वो बना दिया गया है, धाराएं लगाई गई हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लोग बंद होते हैं, जमानत हो जाती है, छूट जाते हैं, उससे नहीं कोई फ़र्क पड़ता है। सरकार इसको नहीं रोक सकती है जब तक समाज नहीं रोकेगा। किसी चीज़ को रोकने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं होती है, समाज की भी होती है। सरकार तो अपना कानून बना दिया, आप उसका पालन कीजिए तब ना। हर चीज़ की व्यवस्था में सिर्फ सरकार को दोषी बनाना ये गलत होता है। अच्छा, हम देख रहे हैं पुलिस, देखिए पुलिस भी सहयोग तभी करेगी जब आप उसका सहयोग करेंगे। अब आप ये सोचिए कि कानून बना है, पुलिस करे, अब आप पालन नहीं करें तो कितना करेगी वो? तो हर जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है, समाज की भी होती है। अच्छा, देखा गया है कि परिवार में लोगों के पास वक्त नहीं है, पिता के पास वक्त नहीं है बच्चों से बैठ के बात करने का, बच्चों के पास वक्त नहीं है पिता के पास बात। यही कमी तो बिगड़ रहा है, इसी कमी के कारण तो संस्कार बिगड़ रहा है। कम से कम एक टाइम तो पूरे परिवार को एक साथ रहना चाहिए। नहीं दिन में रहे तो शाम को कम से कम भोजन पे एक साथ बैठे, अपनी एक दूसरे की बात करे, एक दूसरे की बात समझे। और जिस परिवार में भोजन के समय कम से कम शाम का भोजन भी अगर पूरा परिवार एक साथ लेता है, उस परिवार में हमको लगता है कि इस तरह की कोई बात नहीं आती है। विषय एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से बच्चियाँ आत्महत्या कर रही हैं, कभी दहेज की वजह से, कभी दबाव की वजह से, कभी रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं इस वजह से। ये देश, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जबकि लगातार सरकारें अपील करती हैं कि दहेज लेना और देना दोनों जो है वो प्रतिबंधित है, अपराध है दोनों, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं आ रही सामने। देखिए, हमारा जो समाज है वो इतना ज़्यादा पाश्चात्य उस पे युग में पहुंच चुका है। पहले लोग दहेज लेते नहीं थे, फ्री शादी करते थे। पहले फ्री शादी करके आराम से जो देता था वो कहते हम लड़की ला रहे हैं, दहेज क्या है। आज ये प्रथा चल चुकी है कि हर आदमी बड़े आदमी के यहाँ अपनी बच्ची के संबंध करना चाहता है, लाखों रुपया देता है, और देने के बाद भी वो लड़की वहाँ पे प्रसन्न नहीं रहती है। ना लड़का लड़की से प्रसन्न रहता, ना लड़की लड़के से प्रसन्न रहता। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा कोड है, समझ लीजिए। ये हिंदुस्तान का जो उत्पन्न हुआ है, और ये बड़े लोगों में ज़्यादा है। ये आप तो छोटे लोगों में चला गया। अभी तक आप देखते थे छोटी मोटी शादी गांव में हम लोगों के यहाँ तो ये होता था, खटिया लोगों से मांग करके और सब करके सब कर दिया जाता था, लोग सहयोग करते थे। अब लोग आते हैं, खा करके पहले निकल जाते हैं, उसके बाद जो होगा सो देखा जाए। तो लड़कियों को भी, परिवारों को भी सोचना पड़ेगा। ये किसी एक की, सरकार की किसी की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हम कैसे परिवार, हम 50 लाख रुपया दे सकते हैं लड़के की शादी में, लड़की की शादी में। अरे हम वही 50 लाख रुपया लड़की के नाम जमा करके क्यों हम लड़के को दें 50 लाख रुपया? कोई हम लड़के का बहुत नहीं मिलेंगे, हम किसी के यहाँ किसी गरीब लड़के के साथ शादी कर देंगे। कम से कम 50 लाख जो हम उसको दे रहे हैं, उसको हम 50 लाख से नहीं, उसको स्टेबल कर देंगे बच्चे को। तो हम
ज़्यादा हमारे लड़की सुखी रहेगी और जो अपेक्षा बड़े लोगों में। दिखावा और शो ऑफ, दिखावा की जिंदगी ही जो है इस तरह का जो काम हो रहा है, यानी अपराध जो बन रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यथार्थ की जिंदगी कोई नहीं जीता। अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि शाम को एक टाइम भोजन बैठ के करिए, या बैठे तो हैं लेकिन वो अपने मोबाइल में लगे हैं। आप कहाँ रूबरू हो रहे हैं या आप उनकी भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। वो आपके सामने ही अपने कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है तो कोई बॉयफ्रेंड से मैसेज के माध्यम से। सच्चाई पे आइए ना। वही माँ बाप बैठे हैं, बहन बैठी है, सारे लोग बैठे हैं। तो ये दिखावा की जिंदगी हो गई है। यथार्थ की जिंदगी और वास्तविक जिंदगी कोई नहीं जी रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।